एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम लिए जाएंगे। अब सर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मींस के बुनियादी तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो आपकी हैं उनके ऊपर क्या किया जाएगा, आपकी डिस्कोज जो हैं उनकी ऑपरेशंस जो हैं, उनकी बिल कलेक्शन हो गई, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, उनकी बिजली की फरहमी जो है उसके अंदर कंज्यूमर के साथ डीलिंग जो है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है एक हद तक। और लास्टली सर कि आपकी जो मौजूदा पैदावार है बिजली की उसकी इफ़ेक्टिवली आप घरों तक पहुंचा रहे हैं, और अगर नहीं पहुंचा पा रहे तो उसकी क्या वजूहत है और उसको ठीक करने में कितनी देर लगेगी और कितने पैसे लगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हमने एनर्जी मिक्स की बात कर ली थी प्रीवियस ई में। अब जो बात है वो ये है कि जिस तरह से आपने कहा, हम यहाँ पर पावर प्लांट हमें लगाना आ गया है। हाँ। वो चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे कोल हो, चाहे फॉसिल फ्यूल हो, वो में आ गया है। जो चीज़ हमें नहीं आई वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करना है। हाँ। और यहाँ पर एक बात की जाती है जो कि मेरे ख्याल में करेक्ट भी है कि पाकिस्तानी हुकूमतें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतर करने में इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि पावर प्लांट पे फटी लगी जाती है कि ये फटी लग गई कि ये फलाने ने बनाया था। आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या तार पे फटी लगवाओगे या ट्रांसफार्मर पे लगवाओगे, तो इसलिए कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन हमारा इतनी बिजली ज़ाया हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक इसका सदेबाब नहीं हो सकता हमारे वोज जो हैं एनर्जी के। दूसरी चीज़, कलेक्शन बिल्कुल ठीक करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं चल सकता। क्योंकि अब सिर्फ मामला ये नहीं है, ये तो 77 साल से हो रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बिजली पूरी नहीं होती, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। ये तो मतलब मुझे बताएं कौन सा ऐसा साल था जिसमें अवाम इस चीज़ की कंप्लेन नहीं कर रहे थे, तो वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब साथ में IMF आ गया और IMF ये कह रहे हैं कि आपने अगर सर्कुलर डेट ख़त्म ना किया तो हम आपको अगला IMF प्लान नहीं देंगे, और अगर वो अगला IMF प्लान नहीं देंगे तो यहाँ पे तो फिर मईशत का पहिया ही चलना बंद हो जाएगा। सो अब इसको हल किए बगैर आगे कोई रास्ता ही नहीं है। आगे कोई रास्ता नहीं है सर। देखें, एक तो हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया ना कि जी आपके घर घर की ये एक मसला है। इन गर्मियों में तो खैर मुश्किलात जो हैं वो मतलब बहुत ही बड़ी हो गई थी, बहुत मसला बन गया था, इतना बोझ था सबके ऊपर, इतना एक वज़न था कि जी बिजली का बिल 27-28 तारीख को लोग लिटरली डरते थे कि कितना को आ जाएगा, और ज़्यादा ही है, कोई ऐसे मुनासिब नहीं है। अब उसके अंदर एक ऑल्टरनेटिव जो है वो ये है कि लोगों ने सोलर लगाना शुरू कर दिए। सोलर के ऊपर एक मैं ये कहूँगा कि एक इत्तेफाक़ राय तो है नहीं, क्योंकि हुकूमत हमने इस साल देखा है कि जब ये हुकूमत आई है उन्होंने सोलर के ऊपर बल्कि उसको एक निशाना बनाया कि जी देखें ये बंद करें सबकी मौजें जो सोलर के ज़रिए हो रही हैं, और उसको कोशिश भी की, नहीं कर पाए और ना किया उन्होंने। सोलर वैसे का वैसे ही चल रहा है, नेट मीटरिंग ग्रोस मीटरिंग में कन्वर्ट नहीं हुई, पता नहीं कब होगी। नए कनेक्शंस मैंने तो नहीं सुना कि जी ग्रोस मीटर कैलकुलेशन होगी उसके ऊपर, अभी तक नेट मीटरिंग चल रही। अच्छा, अब सर उसके अंदर ऑल्टरनेटिव यूजेस में एक ही हमने बनाया ना अभी तक, यहाँ को बड़े बड़े विंड वाले तो लगे भी नहीं, यहाँ पे रिन्यूएबल्स के अंदर सोलर ही है, और वो भी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा सर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गैस पे भी अपनी बिजली बनाते हैं और जो ख़ास तौर पे ग्रिड से लेते हैं उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, करोड़ों रुपए के बिल्स जो हैं आते हैं। तो इंडस्ट्री जो है फिर वो जो ये इन टैंडम चल रहा है ना सर, ये 5 के 5 जो ईज़ हैं जिनकी बात कर रहे हैं उन सब का आपस में किसी तरह ताल्लुक़ है। एनर्जी का ताल्लुक़ जो है वो इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री का ताल्लुक़ मईशत से है, और मईशत का ताल्लुक़ है कि आपकी जो 5th की डिस्कस करेंगे उसके अंदर मतलब जो अपलिफ्टिंग है ऑफ द पोर वो भी इससे ताल्लुक़ रखती है। तो सारा कुछ इन टैंडम करना पड़ेगा, और ये सारी पॉइंट्स जो हैं, अच्छी बात ये है कि ये सारे 5 पॉइंट्स हैं ही, ये मतलब यही 5 चीज़ें जो हैं यही बुनियादी मसाइल हैं, तो इनको आप टैकल करेंगे। बात ये है कि जो आपने इंडस्ट्री की बात की है ना, इंडस्ट्री को बिल्कुल जो इतना ज़्यादा एनर्जी का बिल वो शायद नहीं दे सकते थे, लेकिन वो शायद दे भी सकते थे अगर उनको पता होता कि जी कितना बिल आना है। यहाँ पर तो होता ही है ना कि 3 महीने बाद पता लगता है कि 3 महीने पहले जो आपने बिजली इस्तेमाल की थी उसका फ्यूल सरचार्ज ये है। तो अब वो अपनी प्रोडक्ट कितने की सेल करें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हम यहाँ पर पता ही नहीं होता कि डॉलर ने कल कितनी छलांग लगानी है। सो यहाँ पे हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। देखिए, मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि मसला ये नहीं है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है, लोन लेने वाला ले लेगा, क्योंकि बात ये कि इंटरेस्ट रेट तो 4% ही है, बाकी तो रुपये डिवैल्यू हो रहा है ना। लेकिन पता तो लगे ना, मतलब मुझे अगर आज आप बता देंगे ना कि दिसंबर में डॉलर कितने का होगा, मैं कामयाबी भी से कारोबार कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि हो सकता है नवंबर तक 1 रुपया ऊपर ना जाए बल्कि 10 रुपये नीचे चला जाए और दिसंबर में 25 रुपये ऊपर चला जाए, इस तरह कोई चीज़ नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।